हेलो दर्शकों, आप सब लोग कैसे हैं। मैं यही ध्यान और भावना करता हूं कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे, प्रसन्न होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे, चुस्त होंगे। तो चलते हैं। जैसा कि हम हर रोज कहते हैं, फॉलो सब्सक्राइब करो न करो ये तो आपकी मर्जी है, पर ध्यान लगाकर, मन लगाकर, चित्त लगाकर, दिमाग लगाकर, माइंड लगाकर सुनते रहो। बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है। तो जैसा कि हम लोगों को दंपति की गाथाओं का पाठ चलता है, आजकल जो है कल 12 तारीख के और 11-12 तारीख के चक्कर में बिजी रहा हूँ, धरना प्रदर्शन चक्कर में। तो इसलिए मैं नहीं बना पाया हूँ वीडियो। इसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 12 तारीख को पहुँचिएगा, सब लोग आइएगा 12 तारीख को, जो बहुत विरासत बचानी है। तो चलते हैं दंपति की गाथा की तरफ। कौन सी दंपति गाथा है, क्या कहती दंपति गाथा, चलते हैं उस गाथा की तरफ। 159 गाथा धमपद में, 159 गाथा आती है धमपद में, जो अतबग की तीसरी है, देती है सीख हमें क्या, देती है सीख हमें क्या, अपना दमन जरूरी है, अपना दमन जरूरी है, अपना दमन जरूरी है। आप समझिएगा। चलते हैं। दंपति की गाथा है 159, 159 और अतबग की तीसरी गाथा है। तो इस गाथा को तथागत सम्यक संबुद्ध ने किस समय पर, किस स्थान पर, किस उद्देश्य को लेकर के इस गाथा को उपदेशित किया। चलते हैं उस कथा की तरफ, उस व्यथा की तरफ, उस घटना की तरफ। एवं मे सुतंग एकं समयं भगवा सावत्यं विहरति जेतवने अनाथ पिंड कश्य आरामे। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध श्रावस्ती के जेतवनाराम में, अनाथ पिंड द्वारा बनाए हुए जेतवनाराम में विहर रहे थे। उस समय की घटना है, उस समय की कहानी है। और उस समय पर ही तथागत सम्यक संबुद्ध इस 159वीं गाथा को कहा है, इस उपदेशित किया। तो चलते हैं, वो क्या कथा थी। एक जो है योगाभासी पधानिक भिक्खु थेर था। उसके सानिध्य में 500 श्रावणों ने भगवान बुद्ध से दीक्षा लेकर के, प्रज्ञा लेकर के और ध्यान भावना की क्रिया को सीख करके और चलते हैं। वर्षावास का समय था, तो ये जाते हैं जंगल में, और जंगल में जाकर के वहां पर एक विहार होता है, उसमें ठहरते हैं और वहीं पर वर्षावास करने का अधिष्ठान लेते हैं। जब अधिष्ठान लेते हैं, अब जो था, जिसका नाम था क्या, योगाभासिक इथानिक है। तो जो पधानिक था, तो सबको उपदेश करता, समझाता कि तो भगवान बुद्ध ने जो रास्ता बताया है, जो विपश्यना का नियम बताया है और जो साधना करने का बताया है, विपश्यना करने का बताया, उसको आप अधिक से अधिक कीजिएगा। अब जो है 500 भिक्खु वो नित्य प्रति अपने ध्यान साधना में लीन रहने लगे। लेकिन क्या होता है, रात को जब शाम हो जाती तो सभी भिक्खु ध्यान भावना में बैठते, वो भी बैठ जाता और थोड़ी देर बैठ जाके लेट जाता। कौन, पधानिक थेर जो। और भिक्खु संग तो बैठा रहता ध्यान भावना में। और जब वो एक पहर गुजरता तो फिर वो सोने के लिए जाते, इतने में वो उठ जाता।
तो कहाँ जा रहे हो? अरे तथागत समय शब्द ने कहा है आलस बुरी चीज है, आलस नहीं करना चाहिए। तुम ध्यान भावना करने का टाइम आया तो तुम सोने आ गए, चल जाओ वापस जाओ ध्यान भावना करो, ऐसे लौटा देता। दूसरा पैर आया तो भाई फिर वो सोने के लिए गए, और सोने के लिए जब गए तो फिर वो उठ के बैठ गया। कहाँ जा रहे हो? ये कोई टाइम है तुम्हारा सोने का? जागरूकता रखो, ध्यान करो, विपश्यना करो, फिर लौटा देता। तो इसी प्रकार से उनका अच्छी तरह से सोना नहीं हो पाता था। और जब अच्छी तरह सोना नहीं हो पाएगा, आराम शरीर को नहीं मिलेगा, तो ध्यान भावना भी सही ढंग से नहीं लग सकती, चित्त एकाग्र नहीं हो सकता, मन कंट्रोल नहीं हो सकता। ऐसे ही करते 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 अब उन भिक्षुओं के अंदर जागरूकता आई कि ये तो हमें ऐसे गुरु मिले हैं कि ना आराम करने देते, और आराम नहीं करते तो हमारा ध्यान भावना लेते। उनका चित्त कभी एकाग्र सही ढंग से हो नहीं पाया। पूरे 3 महीने वर्षावास के गुजर गए। जब वर्षावास समापन हुआ, पवारना हो गया, उसके पश्चात सभी 500 भिक्षु विचार करके और मंत्रणा करके कि इस बात को हम तथागत समय संबुद्ध से पूछेंगे जाकर। आपस में सलाह करके आते हैं तथागत समय संबुद्ध के पास। कहाँ? जो अनाथ पिंडक द्वारा बनाया हुआ जैतवनाराम था, उसमें समस्त भिक्षु संघ शास्त्रा को प्रणाम करता है, पंचांग प्रणाम करता है, वंदना करता है, और तत्पश्चात सम्यक संबुद्ध जो है पूछते हैं उनसे, कुशल क्षेम पूछते हैं, हालचाल पूछते हैं कि वर्षावास कैसा रहा, कैसी ध्यान भावना रही, विपश्यना में कहाँ तक पहुँचे। तो सभी अपना दुखड़ा बताते हैं कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ, इसलिए मेरी ध्यान भावना ढंग से नहीं हो पाई, चित्त हमारा एकाग्र ढंग से नहीं हो पाया, मैं किसी श्रेणी पर नहीं पहुँच पाया। उसी समय में तथागत समय संबुद्ध इस 159वीं गाथा को 159 गाथा को कहते हैं, उपदेशित करते हैं। तो आइए मैं सुनाता हूं आप सब लोगों को। अत्तानंचे तथा कैरा, अत्तानंचे तथा कैरा, एथन्या मनुष्यासति सुदंतो वत तम्मेथ अत्ता ही किरे दुर्धमो। अर्थ क्या है कि जो भी दूसरे को उपदेश करता है, प्रेरित करता है, दमन करने के लिए कहता है कि अपने मन के जो विकार उनको दमन करो, उनको कंट्रोल, उनको मारो, उनको निकालो, और ध्यान भावना करो, विपश्यना करो, और खुद ना करे तो उसका असर दूसरों पर कम पड़ता है। भगवान बुद्ध का इस गाथा का अर्थ है कि मनुष्य अपने मन को दमन, जो बुराइयां हैं, जो दुष्कर्म है, दुशील हैं, उनको खुद दमन करे, उनको खुद कंट्रोल करे, उन पर खुद नियंत्रण करे। दूसरों को कंट्रोल करना सरल होता है, लेकिन अपने आप को कंट्रोल करना, अपने आप को दमन करना, अपनी मन की बुराइयों को नियंत्रित करना बहुत ही कठिन होता है। और ये भी 3 महीने तक अत्तपक चल रहा है।
तो अत का मतलब अति हो गई थी 3 महीने तक कि ऐसे उन्होंने सोचा कि ऐसे गुरु से हमें क्या लाभ है। तो तथागत समय किसी के चक्कर में ना पड़ करके अपना स्वयं का दमन करो, अपने स्वयं के गुरु बनो। जो हमने मार्ग दिया है, जो हमने रास्ता बताया है, जो हमने पथ दिया है, उस पर खुद चलो। जो आप निरीक्षण करेंगे, आप कंट्रोल करेंगे, आप दमन करेंगे, आप अपने चित्त को वश में करेंगे, है ना, अपने मन को नियंत्रित करेंगे, तो आप अपने गुरु खुद होंगे, कोई दूसरा नहीं होगा। इस गाथा को उपदेश समझ ने उन 500 भिक्षुओं के को उपदेशित किया। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूं। आप सब लोग मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रसन्न हो। आप सब लोग मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो। और 12 तारीख को सभी लोग ध्यान रखें, अवश्य ज़्यादा जरूर से हम पहुँचे जंतर मंतर पर अपनी विरासत बचाने के लिए। धन्यवाद।